फ्रेंड्स, वाइफ के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूनो जिन होली पर बंदूक तान कर खड़ा था उसे मारने के लिए। तो क्या वो उसे मार पाएगा? आइए देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनो ने जिन हो ली पर बंदूक तान रखी है, इसे मारने को तैयार है। होबिन की हालत को देखकर ये कह रहा है कि ह्यूंग होबिन, मैं जानता हूँ कि वो वक्त आ चुका है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम में से किसी एक को तो ये करना ही होगा। हम जिस सिचुएशन में हैं यहाँ पर बस या तो किसी को मारना है या फिर मरना है, और इस आदमी को मरना ही होगा। मैं इस जिन होली को जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये बोझ किसी ना किसी को अपने सर पर लेना ही होगा और ये मैं ही करूंगा। यूनो जिनहोली को मारने को तैयार था। तभी हम देखते हैं कि जिनहोली कहता है कि कम से कम तुम्हें दोनों हाथों से बंदूक तो पकड़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ के हिलने की आवाज आ रही है। तभी हम देखते हैं कि यूनो चिल्लाता है कि हिलना मत, उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तब जिनहोली कहता है कि ओह ऐसी बात है, तेरी आवाज ही बहुत लाउड है, या फिर तू कुछ कर भी सकता है। देखते हैं कि तू शूट कर सकता है कि नहीं। इधर हम देखते हैं कि यूनो को पीछे अपने डैड दिखाई देने लगते हैं। वो ऐसे सोच रहा है कि क्या मैं सचमुच किसी को मार सकता हूँ। तभी जिनहोली इसी मौके का फायदा उठाता है और इस यूनो के हाथ से बंदूक को छीन लेता है। जिनहो इससे बंदूक छीन कर कहता है कि तेरे डैड से कम तू थोड़ा सा बेटर तो था, लेकिन तेरे अंदर भी इतने गट्स नहीं है कि तू मुझे मार पाएगा। और हाँ, क्या नाम बताया था तूने मुझे? ठीक है, चाहे जो भी हो, ऊपर जाकर अपने डैड को मेरा हाय कहना, क्योंकि हेल में जाने की बारी अब तेरी है। हम देखते हैं कि जिनहोली सचमुच यूनु पर गोली चला देता है। यूनु के पीठ पर गोली लग जाती है। जिन्हो की इस हरकत को देखकर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। एक पल के लिए कोई हिल भी नहीं रहा। मुनस्योंग भी शौक में रह जाता है, वो हिल भी नहीं रहा। तब जिनहोली कहता है कि तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे नहीं मारने वाला। मेरा टारगेट बस एक है, एक ही इंसान है जिसे मुझे खत्म करना है। और ये तो सभी समझ सकते थे कि वो इंसान कौन होगा जिसे जिनहोली अगली बार मारना चाहेगा। वो कोई और नहीं, होबिन है। जिनहोली मुनस्योंग से कहता है कि लकी बॉय तू बच गया, क्योंकि इस बंदूक में बस एक ही गोली बाकी है। सो मिस्टर होबिन, इसी तरह से ये सब खत्म हुआ। हम देखते हैं कि जिनहोली होबिन को मारने ही वाला था। ताइहुन ये देख रहा है। होबिन की आंखों में सारे पुराने फ्लैशेस आ रहे हैं। तब जिनहोली कहता है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, और गोली चला देता है। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन बीच में आ जाता है और ये डाइव मारकर होबिन को वहां से ले जाता है। जिनहोली भी इस हरकत से हैरान हो जाता है कि क्या सचमुच इसने बचाने की कोशिश की है होबिन को। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन जिनहोली को धमकाता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब तू लोगों को शूट कर रहा है, इतना गिर चुका है। तभी हम देखते हैं कि ये होबिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब होबिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम। तब ताइहुन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जिनहोली की तरफ होबिन देखता है और कहता है कि देखो इसके पास अब बुलेट्स नहीं है। अगर सचमुच इसके पास होती तो हम दोनों इस वक्त मारे जाते, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर ये कर पाएंगे। ताइहुन तुम मेरा साथ दोगे ना? हम दोनों साथ में मिलकर इसे मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर होबिन को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। ताइहुन को सचमुच गोली लग चुकी है। फाइनली होबिन रियलाइज करता है जब वो अपने हाथों पर खून देखता है, और वो बहुत ही ज्यादा शौक में रह जाता है कि ताइहुन उसने मेरे लिए ये किया। ऐसी सिचुएशन में कोई भी गुस्से में पागल हो सकता है। होबिन भी गुस्से में पागल हो जाता है, जिनहोली को मारने के लिए टूट पड़ता है। ये जाकर इस पर जोरदार अटैक करता है, किसी भी तरह से इसे बदला लेना है, और चिल्ला रहा है तूने ताइहुन के साथ ऐसा क्यों किया। उधर हम देखते हैं कि मुनस्योंग एंड यूनो दोनों ही आते हैं ताइहुन के पास। यूनो की हालत इतनी भी खराब नहीं है, ऐसा लगता है कि गोली से छूकर निकली थी। उधर हम देखते हैं कि होबिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जिनहोली को बुरी तरह से पीटने की कोशिश कर रहा है। मुनस्योंग अपनी टी शर्ट को फाड़ता है और किसी तरह से ताइहुन सियोंग के घाव को बंद करने की कोशिश करने वाला है। ये पूरा जोर दिखा रहा था इसे बचाने के लिए। रोबिन रैपिडली पंच मारता और कहता कि ली जिनहो तेरी इतनी हिम्मत, ली जिनहो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने ताइहुन के साथ क्या किया है, मैं तुझे आज मार कर ही रहूंगा। इसी बीच में हम देखते हैं कि जिनहोली इसके गुस्से का फायदा उठाता है और होबिन को कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा लाउड है,
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये उसे उठाकर बुरी तरह से पटक देता है। मुनस्योंग चिल्ला रहा है कि होबिन इसे छोड़ो, जाने दो। इस वक्त हमें ताइहुन को देखना होगा, इसकी हालत खराब है, हमें हेल्प चाहिए। उधर हम देखते हैं कि जिनहो ली पूरी तरह से होबिन को पीट रहा है और कहता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा वार्म है, ये आपका ब्लड है मिस्टर होबिन। इसी बीच में होबिन फिर से इस जिन्हो पर वार करने की कोशिश करता है। एक लकड़ी इसके पेट में घुसा देता है और इस पर पूरी फोर्स से हेड से वार करता है ताकि इसे पीट सके, लेकिन जिन्हो ली पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। तब जिन्हो ली कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा काबू में नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारे ये अटैक किसी काम नहीं आ रहे। ये इतना भी डीप नहीं था कि मुझे मार पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन एक्स भी उठा लेता है इस जिन्हो ली को मारने के लिए। ये पागलपन में एक के बाद एक वार कर रहा था। यहाँ पर होबिन अपना होश खोकर लड़ रहा है, जिसका फायदा जल्दी ही जिन्हो ली उठाने वाला था। हम देखते हैं कि इसका एक भी वार जिन्हो ली पर उस तरह से असर नहीं कर रहा जिस तरह से पहले होबिन ने जिन्हो को पीटा था। होबिन अपनी कामनेस खो चुका था। जिन्हो ली इस पर बहुत ही बुरी तरह से वार करता है। तब फाइनली होबिन रियलाइज करता है कि ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि मैं बेसिक्स ही भूल गया। जब भी किसी फाइट में होते हैं तो हमें अपनी कामनेस नहीं खोनी, और अब ये मेरे खिलाफ ही काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्हो ली होबिन का बुरी तरह से गला दबाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तू इन चीजों से यूज टू हो चुका होगा। ये फीलिंग कैसी लग रही है, हेल्पलेस होना कैसा लग रहा है, क्योंकि तुझे पता है एक बार मैंने भी ऐसा महसूस किया था। और अब बारी तेरी है होबिन, इमेजिन करना शुरू कर दे, क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, तू जल्दी ही मरने वाला है। इसी बीच में हम देखते हैं कि मौके पर बाकी कॉप्स आ जाते हैं, वही बैकअप टीम जिसे होबिन ने बुलाया था। आखिरकार ये हाईसुसियों के पंजे से बचकर कैसे निकल आए ये दिखाया नहीं गया। कॉप्स को देखकर जिन्हो ली वहां से भाग चुका है और हम देखते हैं कि वहां पर बाकी जो गुंडे हैं उन्हें कॉप्स अरेस्ट कर रहे थे। उधर हाईसुसियो भी यहीं पर है, क्योंकि ये दूसरी बैकअप टीम थी या फिर हाईसुसियो ने जानबूझकर इन्हें यहाँ पर आने दिया था। टोंगसोक चिल्ला रहा है कि सभी लोग कार में बैठ जाओ, हमारा प्लान फेल हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। जिन्हो ली तो अपनी कार में बैठकर निकल चुका है और हम देखते हैं कि ये सोच रहा है कि आज तूने पहली बार रियलिटी को फेस किया होगा होबिन यू जो बच चुका है कॉप्स के आने के बाद। इसी बीच में एक सीन आता है जहां पर कॉप्स होबिन से पूछ रहे हैं कि इस लड़के को काफी ब्लीडिंग हो रही है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम होश में हो। तभी हम देखते हैं कि होबिन हैरान रह जाता है कि मेरे साथी कहाँ है, और ये देखता है कि यूनू एंड ताइहुन दोनों ही जमीन पर लेटे हुए थे और मुनस्योंग की हालत भी खराब है। होबिन का जैसे ही इन दोनों पर ध्यान आता है वो भागता है इन्हें बचाने के लिए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हें ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन उधर हम देखते हैं कि बाकी कॉप्स जो ताइहुन एंड उस यूनू को घेर कर खड़े थे वो कहते हैं कि इस लड़के के शरीर पर एक चाकू का निशान है और दूसरा इसे एक गोली भी लगी है, मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगा, इसका काफी ब्लड भी बह चुका है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी पुलिस वाले चिल्लाते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इसे एम्बुलेंस में लेकर जाओ, इसे इमरजेंसी केयर की जरूरत है। होबिन ताइहुन की हालत को देखकर बहुत ही बड़े शौक में है कि आखिरकार उसकी वजह से ये सब क्या हो गया। ताइहुन को गोली लग चुकी है, क्या वो मर जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले यही कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाने तक पता नहीं ये होल्ड कर पाएगा या नहीं। ताइहुन हॉस्पिटल तो आ चुका है और इसकी हालत अभी भी खराब है, ये बेहोश है। डॉक्टर्स इस ताइहुन के डैड हांसू को बताते हैं कि इसका काफी खून बह चुका था यहाँ पर आने से पहले। हम लोगों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन हम भी श्योरली कह नहीं सकते कि आखिरकार ये होश में कब आएगा, कब ये उठेगा। हांसू ये सुनते ही शौक में रह जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, इसका मतलब ये भी है कि ये कभी भी उठे ना, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। हांसू याद करता है जब ताइहुन सियोंग घर से निकल रहा था, तब उसने जाते जाते अपने डैड हंस सियोंग से कहा था कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा बहुत सारी नींद लेने के लिए, और हांसू के दिमाग में यही बात बार बार घूम रही है। डॉक्टर फिर से कहते हैं कि हम आपसे कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको होप भी लूज नहीं करनी चाहिए, ये जल्दी ही उठ सकता है। तब हम देखते हैं कि हांसू कहता है कि ऑफ कोर्स ये उठेगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे की विल पावर को जानता हूँ, वो जल्दी ही उठने वाला है, मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि होबिन रोने लगता है कि मेरी वजह से
ये सब मेरी वजह से। आज जो भी कुछ हुआ, जो भी ताइहुन के साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ताइहुन को बचा नहीं पाया, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, मैं उस जिनहोली से लड़ भी नहीं पाया। ताइहुन ने मेरी वजह से गोली खाई है और अब ये यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। ताइवान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। होबिन रो रहा होता है, इसी बीच में आवाज आती है कि ये आसपास का एटमॉस्फेयर ये कैसा है, ये आवाजें किस तरह की हैं, तुम लोग ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि जैसे कोई मर गया है, जब कोई मरा ही नहीं है तो तुम लोग इस तरह से खुद को क्यों कोस रहे हो? हाँ, ताइहुन सियोंग उठकर बैठ जाता है। होबिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और चिल्लाकर इसके ऊपर जाकर गिरता है और कहता है कि ताइहुन तुम ठीक हो। फिर ताइहुन के डैड हांसू भी राहत की सांस लेते हैं। तब ये ताइहुन कहता है कि तू इस तरह से क्यों रो रहा है, क्या तूने पहले किसी को नहीं देखा ऐसे गोली लगते हुए? हाँ, गोली लगना कोई बड़ी बात नहीं है। देख होबिन, मैंने तेरी जान बचाई है तो अब से तुझे मेरा पूरा ख्याल रखना होगा, समझा? तभी हम देखते हैं कि होबिन खुशी के मारे कहता है कि ऑफ कोर्स, हाँ मैं ऐसा करूंगा। तुम ठीक हो तायुन। इसी बीच में नर्स वहां पर आ जाती है जो कहती है कि तुम्हें कपड़े उतारने होंगे, तुम्हारे वुंड्स को मुझे ड्रेसिंग करनी है। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग अपने कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग कराने लगता है। होबिन और ताइहुन के डैड बाहर चले जाते हैं। तब ये नर्स कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हाई स्कूलर को गोली कैसे लग गई। तब ताइहुन कहता है कि मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे लगता है कि वो होबिन मेरे डैड के साथ है और मुझे इस बात पर भी पूरा शक है कि उसने मेरे डैड के सामने सब कुछ उगल दिया हुआ। तभी हम देखते हैं कि होबिन ने सचमुच सारी बातें इस ताइहुन के डैड को बता दिया। आंसू सियोंग कहता है कि ओह ऐसा हुआ था। ताइहुन के झूठ बोलने के स्किल्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसने मुझसे सब कुछ झूठ कहा। उसने ये भी नहीं बताया कि वो जिनहोली इस गाय को मारना चाहता है, इसी की वजह से वो बाहर निकला था। पहले भी वो घर से भागा था। इस तरह की सिचुएशन पहले भी बन चुकी है, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब होबिन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये बात पहले आपको नहीं बताई। अभी हांसू सियोंग कहता है कि ठीक है, दैट्स इट, और वहां से जाने लगता है। तब होबिन चिल्लाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ताइहुन की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने किया है। होबिन ध्यान देता है कि ताइहुन के डैड उससे मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। तब होबिन पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर हांसू सियोंग जवाब देता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें मेरे बेटे की देखभाल करनी होगी, क्योंकि मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसी बीच में हम देखते हैं एक और सीन जहां पर असेंबलिंग जाए वुंग वो चिल्ला रहा है जिन्हों पर कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसी पर गोली चला दी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन को संभालूंगा? हाँ, तुम किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते। खैर छोड़ो इस बारे में, ये बताओ कि पैसे वो कहाँ पर है, पैसों का क्या हुआ? तभी ये सारी बातें सुनकर जिनहोली कहता है कि जैसा कि हम दोनों को पहले ही पता है कि हम दोनों सेम बोट में हैं, तो तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और दूसरी बात यह है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी एक मीटिंग है जिसे मैंने शेड्यूल किया था, उसके बाद भी तू यहाँ पर आ गया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे अगला मेयर बनाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जिन्हों इसे धमका रहा है, इसकी तरफ हाथ भी बढ़ाता है और इसे मारने की कोशिश करने वाला था, ऐसा ये दिखा रहा था। बट हम देखते हैं कि वो पीछे से एक शराब की बोतल उठा लेता है। असेंबलिन बहुत ही ज्यादा डर चुका है। तब जिनहोली कहता है कि तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे चाहे हम दोनों सेम बोट में सवार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस बोट का ओनर मैं हूँ। मेरे पास इस तरह की कई सारी बोट्स हैं जो पानी में तैर रही हैं। मुझसे मैशअप होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। निकल जाए यहाँ से, और याद रखना मैंने तुझसे जो कहा है। तभी हम देखते हैं कि असेंबलिन गुस्से में वहां से चला जाता है। डोंग सुग यहाँ पर आ चुका है जो कहता है कि हयुंग। तभी हम देखते हैं कि जिन्हो ली कहता है कि क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर अचानक से किस लिए आ गए हो, तुम्हें क्या बोलना है? तब डोंग सुग कहता है कि वो कोई भी अनोइंग बात नहीं है, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया था कि बॉस हमने सक्सेस पा ली है। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये
जिन्हों की गैंग के पुराने मेंबर्स जो ओवरसीज में काम करते हैं वो वापस आ चुके हैं। इन्हीं में से एक कहता है कि कोरिया वापस आकर काफी अच्छा लग रहा है। अभी दूसरा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जिन्होंली के पकड़े जाने के बाद हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पता नहीं उस आदमी के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से काम कर रही है। हम देखते हैं कि ये डैनियल स्मिथ और इसके बाकी दो साथी जो पहले भी इस कॉमिक में दिखाए जा चुके हैं वो आ चुके हैं दोबारा से, जो कहते हैं कि हम देखते हैं कि इस बार हमारा क्या काम है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्होंली को जो कहता है कि वो लोग वापस आ चुके हैं जो ओवरसीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। उस इंसिडेंट के बाद वो सारे लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस आ चुके हैं। एक बार असेंबलिंग जाएवोंग मेयर बन जाए उसके बाद धीरे धीरे करके हम उन लोगों का इस्तेमाल करके सियोल पर अपना कब्जा जमा लेंगे और धीरे धीरे इस पूरी कंट्री को भी अपने काबू में कर लेंगे। उधर हम देखते हैं कि जोशुआ चिल्लाते हुए आता है कि ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर मेंबर कोरिया वापस आ चुके हैं ओवरसीज से। मैंने सुना है कि बहुत सारा स्लश फंड उन्हें दिया जा रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जगह वो लोग भी काम करें। वो हमें कवर अप कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तभी आगे जोशुआ कहता है कि मैं जानता हूँ कि सभी लोग अपने कामों में अंधे हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं। जैसा कि तुम भी जानते हो कि पैंगोवी और उसके अलावा किम गन हमारे रास्ते से हट चुके हैं। हमारे पास अब और साथी नहीं है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि हम ऐसे अंधे बनकर चुपचाप बैठे रहे। तभी हम देखते हैं कि जिन्होली फोन पर किसी से बात कर रहा है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये बात पहले से ही सुन ली होगी और पता नहीं कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उधर हम देखते हैं कि हाइसू भी किसी से बात कर रहा है। तब ये बात करने के बाद वहां से जाने लगता है। तब जोशुआ चिल्लाता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? हाइसू कहता है कि होबिन यू। तब जोशुआ हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, फोन पर कौन था? इसी बीच में हम देखते हैं कि सैमडेक का सीन दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए ताइहुन के डैड हान सुसियोंग आए हैं। सैमडेक कहता है कि हम यहाँ पर टाइकोंडो यूनिफॉर्म क्लीन नहीं करते। तब ताइहुन के डैड हान सुसियोंग कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। तुम ये बात पहले से ही गैस कर चुके होगे, तो क्या तुम ये मेरे साथ करने को तैयार हो? ली जिनहो, अब और ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो कि मेरे बेटे ताइहुन सियोंग को गोली लग चुकी है और वो सभी एक लड़के के दोस्त हैं जिसकी ये सारी प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? हमें इसमें साथ देना ही होगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? तभी सैमडेक सोच रहा है कि हाँ, मुझे ये करना ही होगा। मुझे अपनी बेटी गायुल के लिए करना ही होगा क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तब सैमडेक कहता है कि ठीक है, लगता है शॉप काफी वक्त तक बंद रहेगी। दोनों खुद जिनहोली के पीछे पड़ चुके हैं उसे मारने के लिए। तो क्या सचमुच अब होबिन का कोई रोल नहीं रहेगा? क्या सचमुच सैमडेक ही उसे खत्म कर देगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।